मॉर्निंग बच्चों। देखो कल की जो क्लास थी उसमें आपको ये समझाया कि गया था कि अपन क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन बहुपद के गुणांक एवं शून्यक में संबंध। ठीक है, तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं पहले बात तो ये समझे अपन। देखो ये अपनी द्विघात समीकरण होती है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है बताओ, कल समझाया था मैंने आपको। क्या होता है इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a। एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है अपने पास b, और ये लास्ट में जो अचर पद होता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं c। ये तो हो गया गुणांक। ठीक है, और इसके शून्य क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इसके द्विघात समीकरण के शून्य क्या होते हैं, x के दो मान निकलते थे। x के क्या निकलेंगे, दो मान। उन x के दो मानों को क्या माना था अपन ने, अल्फा व बीटा माना था या नहीं माना था। ठीक है, x के दो मान निकले थे अल्फा और बीटा, इन्हीं को क्या कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन, जिनको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिनको शून्य कहते हैं, है ना। तो अब अपन को जो आज समझना है, आज अपन को ये समझना है कि इन अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या एक्स का गुणांक है या अचर पद है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, ये आज अपन को पढ़ना है। आगे आपको बात समझ में, तो देखो क्या संबंध होता है ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे अपन समझे कि शून्यकों का योग, पहला संबंध होता है अपने पास शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है क्या बच्चों, जोड़ना। तो इसको कहते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है किसके, माइनस के b/a के। देखो इधर तो शून्य के और इधर गुणांक है, इन दोनों के बीच में ये संबंध आ रहा है नहीं आ रहा है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और दूसरा जो संबंध होता है वो ये होता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। अब ये गुणनफल क्या होता है भाई, देखो गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो तो अल्फा बीटा भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा, ये ऐसे, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो आप चक्कर में मत पड़ना कि सर ये क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो वो संख्याएं आपस में क्या होती है बच्चों, आपस में गुणा में होती है। समझते हो ना आप इस बात को। तो अपन को ये दोनों बातें याद रखनी चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये संबंध याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर बताओ आप, ये b क्या है, क्या है b, ये b है, ये b, यहाँ पर देखो तेरा b क्या है, x का गुणांक। b क्या है बच्चों, x का गुणांक। ठीक है, और a क्या है, सॉरी हाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, इसको तो आप जानते हो, कल मैंने जान पहचान कराई थी, जानते हो ना। ठीक है, अब आप शून्यकों के गुणनफल पे, शून्यकों के गुणनफल में c क्या होता है बच्चों, c होता है अचर पद, c होता है अचर पद, और ये तो पहले जो था वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ आई या नहीं आई बात समझ में। देखो सिर्फ अपन को ये जो मैंने लास्ट में लिख रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही बात समझनी है। ठीक है, और इसी के बेस पे अपन जो है सवाल करेंगे। संबंध जो होता है वो यही होता है बच्चों, क्या होता है, ये जो मैंने डब्बे में बंद कर रखा है। आगे आपको बात समझ में। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब इससे संबंधित आगे अपन प्रश्न करेंगे। ठीक, तो देखो अब करते हैं अपन प्रश्नावली के सवाल। ठीक है, प्रश्नावली करेंगे आज अपन, कौन सी, प्रश्नावली नंबर 3.1। ठीक है, और इसका पहला सवाल, इसके पहले सवाल में ये बोल रखा है बच्चों कि निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है।
और उनके बीच गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब जो अभी अपन ने यहाँ पे लिखा, देखो क्या करना है आपको ये करना है कि अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और ये संबंध की जांच करनी है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, इसको वेरीफाई करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। आगे आपको बात समझ में? तो आओ आप पहले प्रश्न पर, क्या लिखा हुआ है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों 4x² प्लस 8x। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये एक क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, तो इसको अपन यहाँ पे बराबर में 0 लिख लेते हैं। और ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, तो आओ अब क्या करें, इसके सबसे पहले अल्फा बीटा निकालें। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से आ रहा है 4 कॉमन और एक x कॉमन। ठीक है, 4 और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है, देखो इसको इससे गुणा करो 4x² आएगा, इसको इससे गुणा करो 8x आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब आएगा तो आगे चलो। देखो यहाँ पर एक तो ये 4x बराबर 0 हो गया और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। ये होता है जब दो ब्रैकेट होते हैं, मान के चलो ये ऐसे कोष्टक में लिखा होता तो इसको भी क्या करते हैं अपन, ऐसे लिखते। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा बताओ, 0/4। ठीक है, मतलब x बराबर क्या हो गया 0 और इधर क्या हो जाएगा x बराबर -2। देखो x के 2 मान आए नहीं आए। ठीक है, आगे 2 मान तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए ये अल्फा बराबर तो 0 हो गया और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं 2। मतलब इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। आई या नहीं आई बात समझ में, बताओ आई या नहीं आई, आई। अब चलो आगे, अल्फा बीटा के मान निकल के मतलब एक काम हो गया अपना। अब वापस आओ यहाँ पर, कहाँ पर, समीकरण पर। ये समीकरण लिखो यहाँ पे, ये चूंकि 4x² प्लस 8x इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक, अब इसको आप क्या करोगे, तुलना करोगे कि a, b और c का मान क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये a का मान तो है, b का मान है, पर c का मान नहीं है। देखो कैसे करेंगे अपन, इसको तुलना करो आप किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इससे तुलना करो तो x² का गुणांक क्या आ रहा है बच्चों, x² का गुणांक आ रहा है इस वाले समीकरण में 4। तो a का मान तो क्या आ गया 4, b का मान कितना आया, ये देखो यहाँ पर 8 और c का मान क्या आया, देखो इसमें कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों 0। तो a, b और c के मान आ गए। ठीक, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सत्यापन करेंगे, मतलब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख लो, सत्यापन ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, या फिर बहुपद तथा शून्यकों की जांच कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, शून्य तथा गुणांक में संबंध, गुणांक में संबंध। ठीक है, किसकी जांच कर रहे हैं अपन, शून्यकों तथा गुणांक में संबंध। क्या होता है सूत्र, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। मान रख के देखो, आप रखो मान अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है बच्चों 0 और बीटा का मान क्या है -2। इसको हल करोगे कितना आएगा -2 आएगा, नहीं आएगा। इधर की साइड चलो, -b। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस तो किसका, जो इसमें सूत्र में था उसका। b का मान कितना है, b का मान है 8 और a का मान कितना है, a का मान देखो यहाँ पर कितना है 4। तो 8 में 4 का भाग 2 कितना आएगा, कट गया, कितना आया -2। देखो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है बराबर, हाँ भाई बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब चलो आप किस पे, अल्फा इंटू बीटा पे। ये अल्फा बीटा क्या होता है c/a। ठीक, तो 0 है और इधर -2 है, तो ये 0 है गुणा होएगा -2 से, तो कितना आ गया 0। और इधर की साइड चलो
सी का मान क्या है 0, तो सी का मान 0, इसमें भाग दो 4 का, क्या आएगा 0। दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे? हाँ भाई बताओ, बराबर आ रहे नहीं आ रहे? दोनों जो है वो बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है। तो शून्य को तथा गुणांक में संबंध स्थापित हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो इस तरीके से अपन को सवाल करना है। आया आपको समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो इसके 5 पार्ट है। कितने पार्ट है बच्चों? 5 पार्ट है। एक सवाल मैंने बता दिया, बाकी के सवाल आप करके देखना, ठीक है? नहीं आते तो फिर कल बताएंगे, ठीक है? थैंक यू।